हेलो फ्रेंड्स। बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक में यह जानेंगे परीक्षा से पहले की जाने वाली क्या सावधानी है और क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए परीक्षा हॉल में। तो अगर आप 10वीं की परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग माँ देवी सरस्वती का नमन कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप बॉयज स्टूडेंट हो या गर्ल्स स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए माँ सरस्वती से मेरा प्रार्थना है आप सभी लोग सभी विषय में अच्छे नंबरों से पास हों। तो चलिए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिसको आप फॉलो करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। एग्ज़ाम का समय चल रहा है, आपका ज़्यादा समय हम नहीं खर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपका है, अगर परीक्षा सेंटर यानी एग्ज़ाम सेंटर परीक्षा स्थल आपके घर से काफ़ी दूर है यानी आपके रहने के स्थान से काफ़ी दूर है तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। अगर नज़दीक है तो भी आपको पहले ही पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप सेंटर पर पहुंच जाते हैं और परीक्षा कक्ष में आपको एंट्री होने होने लगती है, कराई जाती है, तो आप पीछे मत रहिए, आप उसी समय आप भी एंट्री कर जाइए। नंबर 3 पे आपको ध्यान देना है कि जब आप कमरा में परीक्षा हॉल में आप प्रवेश कर जाएं तो आप अपने रोल नंबर वाले टेबल पे बैठने से पहले आपको यह अपने चारों तरफ टेबल पे सावधानी पूर्वक देख लेना चाहिए कि कहीं कोई अवांछनीय वस्तु तो अगल-बगल नहीं है, टेबल पे कुछ लिखा तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप परीक्षक से यानी परीक्षा हॉल में जो भी टीचर लगे हैं उनको आप शिकायत करिए। और सबसे पहले ये बात हमने बोलना छूट गया कि सबसे पहले आप 1 दिन या 2 दिन 1 दिन पहले ही अपना एडमिट कार्ड और पेन सब इकट्ठा करके रखिए ताकि आपको जब एग्ज़ाम में जाना हो उस समय आपको ढूँढना ना पड़े, छूट ना जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है कि एडमिट कार्ड ही भूल गए हम। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप पहले से ही उसको संजो कर रख लीजिए। और इसके अलावा अपने साथ कोई भी ऐसा सामग्री मत ले जाइए जिससे आपको परेशानी हो या परेशानी का सामना करना पड़े। नेक्स्ट आपका तो अब आपको इस बात की सावधानी बरतनी है देखनी है कि जब आपको राइटिंग कॉपी मिल जाती है तो आप उसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे फिलअप करने में। आप उसको सावधानीपूर्वक भरिए। अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है तो परीक्षक यानी जो परीक्षा कक्ष में जो टीचर हैं उनसे आप पूछ लीजिए, बेहिचक पूछिए, कोई डरने की बात नहीं होती है। अपना नाम, रोल नंबर आपको घर पर पहले से ही लिख-लिख कर बार-बार लिख कर अभ्यास कर लेना होना चाहिए ताकि आपको जब आपको कॉपी मिले ओरिजिनल राइटिंग कॉपी मिले तो उसपे आपको मिस्टेक ना हो, गलती ना करें आप। नंबर 5 पे आपको ध्यान देना है कि अपना नाम, रोल नंबर जैसा कि हमने बताया कि घर पर ही लिख कर अभ्यास कर लेना है। और जब आपकी कॉपी अच्छी तरह से फिल अप हो जाए तो आप धैर्यपूर्वक आपको बैठना है और माँ सरस्वती को मन में ध्यान रखकर अपने सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, जो पढ़ा हुआ है, अपने आप को उसमें मन में दोहराइए, रिपीट कीजिए और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आना आए आपको वहीं लिखना है, कोई सहारा नहीं लेना है, इधर-उधर नहीं झाँकना है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना हो सकता है भाई। जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तब तक आप यही प्रक्रिया करते रहिए। आप माइंड को रिवर्स गियर में ले जाकर कुछ भूली चीज़ें याद कीजिए और हो सकता है तो अपने जबड़े को थोड़ा चलाइए। जबड़ा चलाने से ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की तरफ होता है जिससे याद करने की क्षमता बढ़ जाती है या भूली हुई चीज़ें याद आने लगती है। तो यह कामगार एक्सरसाइज होता है।
और सबसे बड़ी बात या सावधानी अब आपको बरतनी है, अपने कॉपी पर प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन और आंसर आपको कैसे लिखना है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा पढ़े हैं या थोड़ा पढ़े हैं, यह मायने नहीं रखता। आप उसको कैसे लिखते हैं, यह मायने रखता है। अब आपको कॉपी मिल गई है, क्वेश्चन पेपर मिल गया है। अब आपको प्रश्न और उत्तर लिखना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है, यानी प्रश्न क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कैसे, यह समझ लीजिए आपका कॉपी है। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यानी एक है तो एक लिखेंगे। और सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन नंबर अगर आपको पहले आ रहा है, क्लियरली आ रहा है, आप उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 आ रहा है तो 1 लिख लीजिए, 10 आ रहा है तो 10 लिख लीजिए। यह कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको पहले एक ही करना है, ऐसी बात नहीं है। आप सबसे पहले आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ लीजिए का मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा समय पढ़ने में ही बिता दीजिए, और तेज़ी से पढ़ लीजिए, और जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को आप सबसे पहले लिखिए। तो आप पेज के बीच में आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे और 1 या 2 लाइन छोड़कर यहाँ पर आप आंसर डालेंगे, आंसर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप जब लिखते हैं तो आपको आंसर नंबर नहीं लिखना है, केवल आंसर लिखना है। अब आपको अगर पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ लिखने का नियम होता है कि जहाँ से हम शुरू करते हैं, अगर यहाँ से लिखना है हमको, तो हमारा हाशिया अगर यहाँ से है तो हम थोड़ा सा छोड़ कर लिखते हैं, फिर पहली लाइन थोड़ा सा छोड़ कर लिखते हैं, दूसरी लाइन, तीसरी, और उसके बाद से सभी लाइन इस तरह लिखते हैं। और जहाँ हमारा कामा और पूर्ण विराम है उसका सावधानी बरतते हैं। जब ये पैराग्राफ पूरा हो जाता है, दूसरा पैराग्राफ लिखने के लिए फिर हमको थोड़ा सा जगह छोड़ करके फिर वहीं उसी तरह नियम फॉलो करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो जितना लाइन में आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया, अगर सपोज दैट 4 लाइन 3 लाइन में हो गया, तो आप 2 या 3 लाइन छोड़ दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर डालिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 या 6, फिर बीच में इसको आप अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिए, फिर यहाँ पर आंसर लिखिए, फिर वहीं 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर को स्पष्ट देखने में कोई समस्या न हो, कोई भी टीचर को जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करते हैं। फिर वही प्रोसेस है जैसे हमने आपको बताया। अगर मैथ है तो आप मैथ का न्यूमेरिकल हल कीजिए, अगर लिखना है पैराग्राफ तो आप पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ का जो हमने नियम बताया। अब सपोज दैट ये आपका एक पेज हो गया, या नीचे 2-4 लाइन बच रही हैं, तो आप ऐसा ना कीजिए कि आप क्वेश्चन आंसर पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या डाल दें और उत्तर लिख दें। आप 4-5 लाइन बच रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे मत लिखिए। अगला नेक्स्ट पेज पे आप चले जाइए, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब हम नए पेज पर आ गए, फिर आपको वही प्रोसेस करना है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न संख्या, यहाँ पर 1 है, 5 है, जो भी है आप इसको लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। 1 या 2 लाइन छोड़कर फिर यहाँ पर आप उत्तर लिखिए, फिर इसको अंडरलाइन करना कर दीजिए, फिर वही प्रोसेस लिखना है। अगर आप लिख रहे हैं फिर आपका पेज भर गया या थोड़ा बाकी रह गया, 2-4 लाइन अगर बाकी है तो आप छोड़ दीजिए, इसको पूरा पेज छोड़ दीजिए। अगर आधा पेज से अधिक बाकी है तो आप यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा डाल सकते हैं। नहीं तो अगर 4-5 लाइन बच रहा है तो कोई
मायने नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ही अगला क्वेश्चन नंबर या अगला प्रश्न संख्या डालें, क्योंकि आपको बचत के लिए, इकोनॉमाइज़ के लिए कोई मेडल नहीं मिलेगा। आपने पैसा जमा किया है कॉपी के लिए, तो आप उसका भरपूर उपयोग कीजिए अपने पढ़ाई के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए। तो इसी तरह से आप अपने कॉपी को लिखेंगे, प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसे सुंदर लिखिए, अच्छा लिखिए और साफ-साफ लिखिए। जगह अक्षर के, लेटर के बीच में स्पेस हो, वर्ड के बीच में स्पेस हो, सेंटेंस के बीच में स्पेस, जहाँ मानक जो होता है वो होना चाहिए। और मैं आपको थोड़ी-सी, चाहे आपका मैथ हो या तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसको इसी प्रारूप में फ़ॉलो कीजिए। और थोड़ी-सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको जैसे लिखना हुआ पोएम, तो पोएम लिखते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है? पोएम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, चाहे वह, यानी प्रत्येक लाइन का, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ये प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होगा। और अगर बगल में वहाँ पे कामा है तो कामा, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। और पंक्चुएशन में कभी-कभी आई को इस्तेमाल कर देता है, तो आई सदैव हमेशा, जो आई आई मीन्स मैं होता है, वह हमेशा कैपिटल लेटर होता है, हमेशा कैपिटल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर यानी प्रथम लेटर, पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है। जैसे किसी का नाम हो गया रमेश, तो आर आपका कैपिटल होगा। तो इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, तो सेंट्रल आइडिया आप किताब से मत छापिए। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, केंद्रीय भाव। आप पोयम के हिंदी भावार्थ को जान लीजिए और उसके भावार्थ को अपने से विचारों में, हिंदी में उसको समझकर इंग्लिश में उसको अपने से ट्रांसलेट करके लिखिए। किताबी भाषा लिखी लिखाई लिखेंगे, वही 4 नंबर में से 2 नंबर मिलेगा। आप अपने से लिखिए, जो भी आ रहा है उससे रिलेटिव, उससे थोड़ा बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, थोड़ा कम करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से किताब में जो होता है उसके परिप्रेक्ष्य में आप अपनी भी विचारधारा उसमें ऐड करेंगे, जिससे एग्जामिनर को ये होता है कि विद्यार्थी कुछ पढ़ा है, कुछ विचार किया हुआ है, तो इस तरह से नंबर उठते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से आ रहा है, तो आप वो एक ही क्वेश्चन पे लिखने में पूरा समय बर्बाद मत कीजिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर के अगर जितना क्वेश्चन करना है, सबको टच कीजिए। थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा लिखिए, लेकिन सबको टच करिए। इस या नंबर उठाने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि आप हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत लिखिए, ताकि एग्ज़ामिनर को अगर नंबर काटना होगा, जहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुछ भी लिखा हो तो एग्ज़ामिनर आपको 1 नंबर 2 नंबर दे ही देता है। तो एग्ज़ाम में समय का बहुत बड़ा पालन हो करना होता है। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको किस क्वेश्चन पे कितना, कौन-सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो हमको कितना लिखना है, इस बात का आपको हमेशा सावधानी बरतना है। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन आपको आया वह लिखा, और लास्ट में समय अगर बच रहा है तो जो क्वेश्चन ना आ रहा हो, अपने उस विषय से संबंधित आप कुछ भी लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन छोड़िए मत, जितना क्वेश्चन आपको हल करने के लिए कहा है, सब क्वेश्चन कर डालिए। यही परीक्षा पास करने का, अच्छा नंबर लाने का मूल मंत्र होता है। तो दोस्तों, आपके लिए शुभकामना है, आप एग्ज़ाम में, परीक्षा में पास हों, सफल हों। हम लोग फिर मिलेंगे किसी टॉपिक के साथ, किसी अन्य वीडियो में। आपके लिए शुभकामना। बाय बाय।